कौन हो तुम? क्या हो तुम? विशुद्ध लड़के हो तुम। ये डायलॉग्स थे, ये था तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, गूगल क्रोम का सस्ता चाइनीज वर्जन। बॉक्स ऑफिस पे भले ही बढ़िया चली हो क्योंकि लोग एक्साइटमेंट के मारे देखने जा रहे थे, लेकिन जब देख के आए तो सुना क्या बोल रहे थे? ये मजा नहीं आ रहा है। आएगा भी कहां से, इतने जो करके बैठे हो तुम। अरे एडिटर साहब, कितनी बार बोलूं, कांड बोला है, कांड विद अ के, जैसे के फॉर कौन हो तुम, क्या हो तुम, बना दिए हो। याद दिस वन टू। थैंक्स मनोज भाई। बाकी क्या थे वो 5 कांड 450 करोड़ और 10 साल की मेहनत के बाद बनी इस फिल्म ब्रह्मास्त्र में, जो देखने में गोला बम लग रही थी और असल में फूक बम निकली? करते हैं डिस्कस। हाय, मैं हूं एक डिसअपॉइंटेड व्यूअर अभिषेक और आप देख रहे हो अनकट, जहां आज इस तंदूर में भुना जाएगा फिल्म ब्रह्मास्त्र को, और वो क्या कहते हैं, रोस्टेड टू परफेक्शन। कांड नंबर 1, थर्ड क्लास और थर्ड क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के लिखे हुए डायलॉग्स। शिवा शिवा, जिस ब्रह्मास्त्र की तुमने हाइप मचा रखी है उसको पिज्जा बोल रहे हैं। आलिया उधर से आके कह रही है हेल्प ही तो मांगी थी, कौन सी किडनी मांग ली, चीपो। जियो की सस्ती प्रमोशन भी कर दी एक ही सांस में। शाहरुख खान से तुम फिल्म की शुरुआत करते हो, ऑडियंस सीटियां मारने लगती है और तुम उस इंसान को अपनी फिल्म के सबसे बड़े गेस्ट अपीयरेंस को डायलॉग्स देते हो, ये तू हाथी, तू गेंडा, मैं बंदर, आजा गेंडे आजा, आजा हाथी आजा। जू बना रखा है यार तुमने, और शाहरुख खान को टूर गाइड रखा है। बंदर हाथी घोड़े करके फिल्म के जो बैंगन पकौड़े लगाए हैं तुमने, क्रेडिट जाना चाहिए फिल्म के राइटर हुसैन दलाल साहब को। इतने बचकाने डायलॉग्स, ऐसा लग रहा है ये फिल्म मैं थिएटर पे नहीं पोगो पे देख रहा हूं। शिवा तुम्हारा हाथ, उधर से रणबीर, ईशा मैं आग से जलता नहीं। ओके, एस्टैब्लिश हो गया कि बंदा फायर प्रूफ है। फिर बोलता है कुछ रिश्ता है मेरा आग से। ठीक है भाई, आ गया समझ में, लेकिन ना, डायलॉग वाले भैया को लगा हम तो फुद्दू बैठे हैं, एक बार में हमको समझ नहीं आता, और फिर डायलॉग आता है आग मुझे जलाती नहीं। अबे यही तो बोला था पहले डायलॉग में, मैं आगे से जलता नहीं, आग मुझे जलाती नहीं। मतलब ब्रह्मास्त्र के डायलॉग्स फुद्दू हैं और फुद्दू डायलॉग्स हैं ब्रह्मास्त्र के। जरूरत थी रेपिटेशन की? नहीं थी, लेकिन ऐसी करते करते 2 घंटे की फिल्म को 2 घंटे 47 मिनट तक पहुंचा दिया खींच खींच के। Which brings me to the next point. कांड नंबर 2, लव स्टोरियां जिसने डिरेल कर दी फिल्म की कहानियां। किसने डाला था ये एंगल, किस लिए डाला गया था ये एंगल? पहले तो सिर्फ बोलो जुबा केसरी, ओह मेरा मतलब केसरिया गाने में ही ये जबरदस्ती लव स्टोरियां वर्ड घुसाने पे इतना बवाल काट दिया था लोगों ने, इनको तब भी समझ में नहीं आया। और गाना तो छोड़ो, पूरी फिल्म में लव स्टोरियां घुसा दी। अबे कोई लॉजिक तो हो उस लव स्टोरी का, या बस इसीलिए रखा था आलिया को कि रणबीर की सोई हुई शक्तियों को जगाने में, उठाने में एक बटन की जरूरत थी। मतलब सब लोग इसलिए एक्साइटेड थे कि आलिया रणबीर की केमिस्ट्री दिखने को मिलेगी। जिसको आलिया रणबीर की केमिस्ट्री अच्छी लगी, तुम्हारी फिजिक्स तोड़ देनी चाहिए बायोलॉजी। क्यों? आलिया रणबीर की केमिस्ट्री इतनी फेक थी कि WWE भी उसके आगे असली लगने लगी थी। आलिया रणबीर की केमिस्ट्री इतनी फेक थी कि टिकटॉक, टकाटक और रील्स पे निब्बा निब्बी वाली लव स्टोरीज भी सच्ची लग रही थी। आलिया रणबीर की केमिस्ट्री इतनी फेक थी कि पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो और इलेक्शन वाली स्पीच भी असली लगने लगे थे। आलिया रणबीर की केमिस्ट्री इतनी फेक थी कि न्यूज चैनल्स पे फेक न्यूज भी असली लगने लगी थी। कांड नंबर 3, आलिया भट्ट के करियर की वर्स्ट परफॉर्मेंस। आलिया भट्ट इस वक्त मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। जहां एक तरफ उनकी गंगूबाई में इतनी तारीफें हुई उनकी एक्टिंग की वजह से, इस फिल्म में हैंड्स डाउन उन्होंने इतनी घटिया एक्टिंग की है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी अब उनकी एक्टिंग ऑस्कर और बैफ्टा लेवल की लगने लगी है। देश जानना चाहता है कहां है वो आलिया जो उड़ता पंजाब में थी, कहां है वो आलिया जो हाईवे में थी, कहां है वो आलिया जो गली बॉय में थी। गिनती के डायलॉग्स मिले आलिया को इस फिल्म में, ऊपर से डायलॉग्स इतने बर्बाद, और उसमें भी मेरे हिसाब से डायरेक्टर साहब ने आलिया से कहा होगा एक्टिंग मत करना, वॉमिट कर देना जितने डायलॉग रट लिए। हाँ, वो बंगाली वाला डायलॉग भी, क्योंकि फिल्म तो रणबीर के ऊपर है, तुमको खाली केसरिया गाने के लिए रखा गया था। आलिया की एक्टिंग देख के ऐसा लगता है जैसे करण जौहर ने आलिया की पेमेंट रोक ली हो। हर डायलॉग आलिया ने भयंकर नेजल वॉइस में बोला है, बोले तो नाक से। इतना नाक से तो मीका पाजी और हिमेश भाई भी अपनी आवाज नहीं निकालते जितना आलिया दीदी यहां निकाल गई हैं। शिवा 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 तुम्हारा हाथ। आलिया ने अपने डायलॉग्स इतने नाक से बोले हैं कि मुलेठी भी सीधे नाक से ही खा रही होंगी कि नो यार, वो इतने डायलॉग मैंने बोले ना तो नाक बैठ गई मेरी, सोच रही हूँ कफ सिरप पी लूं, सॉरी नाक से स्नॉट कर लेती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। कांड नंबर 4, जबरदस्ती के गाने। फिल्म शुरू होती है, आपने हीरो को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, आपने अपनी फिल्म का बैकग्राउंड भी दे दिया है एनिमेशन से कि क्या है ब्रह्मास्त्र एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आप अपना पहला अस्त्र अपने सबसे बड़े सुपरस्टार गेस्ट अपीयरेंस शाहरुख खान को रिवील करते हो। एक फाइट सीक्वेंस आता है, ऑडियंस हाइप अप हो चुकी है, सुपर पावर्स भी देख चुकी है, सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं, और फिर आप सोचते हो कि चलो देखते हैं आगे कहानी कहां जाती है। लेकिन डायरेक्टर और राइटर को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कहानी जाए भाड़ में, पहले मैं अपने हीरो से गाना गवाऊंगा, उससे नचवाऊंगा, और एक ऐसे गाने पे जिसको एट बेस्ट
ही कह पाऊंगा। मेरा मतलब एडिटर साहब भूतिया बोला है, डरा देगा ये गाना आपको। ऊपर से इस गाने का नाम भी यही है, मैनू चढ़िया डांस दा भूत चढ़िया। बस उसी पॉइंट पे आपको समझ आ जाएगा कि पैसा बर्बाद। फिर हीरो हीरोइन को पता चलता है कि उनको किसी की जान बचानी है, ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करना है, इसमें जान भी जा सकती है। तो ऐसी फटी में आप क्या करोगे? लॉजिक लगाओगे तो आप अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करोगे, लेकिन ये तो ब्रह्मास्त्र फिल्म है। यहां हीरो हीरोइन पहले पूरा दिन लगा के गाना गाएंगे, डांस करेंगे कि मौत का क्या है, नाचते गाते मरेंगे। और गाने को तो और भी ज्यादा ड्रैग करने के लिए उसका फीमेल वर्जन भी बीच में घुसा दिया। भले ही लोगों को ये लारी छूटी जैसा साउंड करने वाला केसरिया पसंद आया हो, लेकिन फिल्म का फ्लो तो ब्रेक करता है ये गाना। ऐसे ही आगे एक गाना जो लगा था कि एक टिपिकल ट्रेनिंग मोन्टाज को दिखाते हुए बैकग्राउंड में आके चला जाएगा, देवा देवा, वो भी डांस एंड लिप सिंक के साथ चल रहा था। हीरो को सडनली पता चला कि उसके अंदर आग लगा देंगे टाइप की सुपर पावर है, बोले तो अग्नि अस्त्र, तो वो अब आग के साथ नाच रहा था। और स्टोरी टेलिंग में फिर से आया स्पीड ब्रेकर। बट डायरेक्टर साहब भी लाइक, मैंने 10 साल से मेहनत की है इस फिल्म पे, तो भले ही 2022 में ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो मैं इसके वीएफएक्स छोड़ के इसका ओवरऑल ट्रीटमेंट 2012 वाला बोले तो आउटडेटेड ही रखूंगा। बट जस्ट सेइंग, 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी आइकॉनिक और कल्ट फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें कमी थी तो सिर्फ वीएफएक्स की, बाकी सब A1 था। सीक्वेंस से कुछ। पांचवा और आखिरी कांड, लॉजिक। ये किस चिड़िया का नाम है? इससे पहले कि आप बोलो कि सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की अनरियल फिल्म में भी तो लॉजिक ढूंढ रहे हैं? जी हां, बिल्कुल ढूंढ रहा हूं, लेकिन उन्हीं पैरामीटर्स पे जो इस फिल्म और इसकी कहानी के यूनिवर्स में अप्लाई होते हैं। शुरुआत करते हैं इंसान के बच्चों से। मेरा मतलब वो कैरेक्टर्स जो सुपर हीरो या विलन टाइप के नहीं थे, जैसे अभी इस फिल्म में आलिया थी। अब अगली मूवी में आलिया भी कोई सुपर हीरो विलन टाइप कुछ निकलेंगी तो बात अलग है, लेकिन आपके ऊपर अटैक हुआ, आप 4 मंजिल से नीचे गिर गए, क्या होगा फिर? मरेगा बंदा, या हद से हद इतनी गहरी चोटें आएंगी कि बंदा ना हिल पाए ना उठ पाए। लेकिन हीरो का फोन आता है और एकदम से आलिया उठ के बैठ जाती हैं, अपनी कोहनी पे लगी खरोंचे साफ करती हैं, साथ में आई लव यू टू भी चल रहा है। दैट्स इट। ये भी छोड़ो भाई, फिल्म की शुरुआत में 2-2 फ्लोर कुदा रहे रणबीर कपूर और उसके दोस्त, आलिया भट्ट और उसके दोस्तों को छतें टाप टाप के जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ऐसे कौन से खरबूजा सीमेंट से इनके गोडे गिट्टे बने हैं जो टूट ही नहीं रहे? ये भी छोड़ो, एक दिन में लोग वन नाइट स्टैंड के लिए जा रहे होते हैं, ये सुना है। एक दिन में वन मौत स्टैंड के लिए कौन जाता है? आलिया मरने चलेगी रणबीर के साथ बनारस, एक दिन की लव स्टोरी के बाद। ये भी छोड़ो, बनारस जाके जो केसरिया केसरिया कर रहे हैं, उस गाने के एंड के दौरान रणबीर एकदम से पानी के अंदर से आग अट्रैक्ट करता है और उसके हाथ पे एकदम आग की लपटें उठ जाती हैं। रणबीर के सामने खड़ी आलिया एकदम चिल्लाती है, शिवा तुम्हारा हाथ। लेकिन उस बोट के साथ में और भी कई बोट्स थी, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे, उस घाट पे भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ना, किसी को नहीं दिखा, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, सब शांत बैठे हैं। हाँ, ये तो रोज की बात है, हमारे तो दादा परदादा के साथ भी होता रहता था। हमारे तो बच्चे होते हैं, वो भी अपनी डायपर में आग लगा रहे होते हैं। अभी भी अगर आपने अपना सर नहीं पीट लिया तो एक और चीज, रणबीर कपूर को रियलाइज होता है अमिताभ बच्चन और गुरुजी के पास जाके कि देखो मैं तो आग से खेल सकता हूं। तो जैसे ही रणबीर ने ये रियलाइज किया कि वो आदमी अग्नि अस्त्र है, वो आदमी पहाड़ी जंगल में जहां पेड़ ही पेड़ है उनके बीच में जाके चारों तरफ आग लगा रहा है। भाई तुम तो अग्नि अस्त्र हो, फायर प्रूफ हो, लेकिन पेड़ों में तो आग लगती है। बट ये फिल्म है ब्रह्मास्त्र, तो यहां ऐसे लॉजिक्स उसके अग्नि के आगे भस्म हो जाते हैं। और भी ऐसे कई लॉजिकल सीन्स है इस फिल्म के अंदर, लेकिन सारे बताने लगूंगा तो टेक्निकली 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म यहां दिखानी पड़ जाएगी। और मुझे आपको ब्रह्मास्त्र दिखाने का यहां पर कोई शौक नहीं है, मुझे तड़पते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। आपका हाल वही होगा ब्रह्मास्त्र देख के। आपको कैसी लगी ये फिल्म नीचे कमेंट्स में बताओ, अच्छी बुरी या एवरेज। फिल्म में वीएफएक्स के अलावा अगर कुछ और भी अच्छा लगा हो तो वो भी बताओ। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, ये हेट वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट अ रोस्ट। बाकी जो बोला है सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं बोला है। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अनकट ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब फॉर मोर सच कंटेंट। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।